प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मेरे परम आराध्य परमात्मा स्वरूप श्री सदगुरुदेव के श्री चरणों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। सभी धरा पर मौजूद सभी संतों को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी सकामी व निष्कामी सभी भक्तों को, प्रेमियों को, जिज्ञासियों को मेरा हाथ जोड़कर जय जय गुरु महाराज की। प्रेमी बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया कहा था, अब उसी कड़ी में अब आगे आज का जो टॉपिक है, धर्म क्या है। धर्म पर हक किसका है, धर्म कैसे प्राप्त हो। प्रेम बंधुओं, थोड़े से समय में विचार दिए जाएंगे। प्रेमी बंधुओं, आज वर्तमान समय में धर्म के अनुयायी जो भी देखने में आ रहे हैं, वो हमारे मुसलमान भाई कुरान को आधार मानकर जो कर्म के नाम पर रीत रिवाज, बाहर जाहिरा नवाज आदि कर्मों में धर्म को उसको ही धर्म मान रहे हैं। इसी तरह से बाइबल ईसाईयत के लोग बाइबल पुस्तक में जो दिया गया है, बाहरी शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि द्वारा होने वाले कर्म को धर्म मान बैठे हैं। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहब नानक जी के से लेके सभी जो भी आज तक संत हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को भी, गुरु ग्रंथ को ही धर्म मान बैठे हैं। हिंदुओं ने अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों में जो भी अंकित है उसको मान बैठे हैं। चाहे इसी तरीके से, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं। प्रेमी बंधुओं, मुझे कहने का मेरी आशा ये है कि कोई भी अपना धन, जो गुण धन होता है, वो घर में बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखता है, जो अनाधिकारी के पल्ले में न पड़े। इसी तरीके से चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे हमारे हिंदुओं से संबंधित धार्मिक पुस्तकें हों, चाहे वेदांत हो, हमारे यहाँ उपनिषदों में खुला हुआ है। प्रेमी बंधुओं, मेरा कहने का आशय ये है कि धर्म इन महापुरुषों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें छुपा के रख दिया। इसलिए रख दिया है कि वो अनाधिकारी के पल्ले में न पड़े। प्रेमी बंधुओं, गुणधन है क्या, धर्म है क्या। हमारे धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ ये संस्कृत का शब्द है, धी धातु से बना है, जो चर और अचर को धारण किए हुए है, उसको धर्म नाम से संबोधित किया गया है। प्रेमी बंधुओं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो सत्य हमारे आपके शरीर को, अंतःकरण को धारण किए हुए है, उसका नाम धर्म है।
प्रेमी सज्जनों, धर्म से कोई भी अलग नहीं हो सकता है, परंतु धारण करने वाले का जब तक जो अव्यक्त है, अगोचर है, धारण नहीं करता है, अगोचर अव्यक्त जो सत्य है धारण नहीं करता है, तब तक धर्म का बोध नहीं होता। जो धर्म का मूल सार है, शक्ति, शक्ति प्रधान है। शक्ति का बोध होने पर ही जो हमारे बुद्धि में मैं शरीर हूं, आई एम बॉडी, ये भाव खत्म होगा। ये अबोधपन है, शरीर का बोध ही अबोधपन है, और शक्ति का बोध होना ही अबोधपन से बोधपन में आना। प्रेमी बंधुओं, अब समझना है ये है कि जो सभी के हृदय में वास कर रहा है वो धर्म से कोई अलग नहीं है। तो जो हृदय में वास कर रहा है इसके सभी मानव जाति इस मत को पाने का हकदार है। इसमें निर्धनता, धनवान, ब्राह्मण जात, शूद्र जात, हिंदू, मुसलमान, कोई भी गुट सहायक नहीं है। ये सेल्फ है, ये स्वयं का स्वयं से मिलना है, स्वयं ही स्वयं के साथ मिलकर यात्रा करना है। जो बाहर सर्वत्र है। प्रेमी बंधुओं, इस पर चाहे उसका शरीर विकलांग हो, चाहे किसी गुट का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी भी पद पर हो, सभी इसके हकदार हैं। अगर वो अंधा है, वो भी, कोई कानों से बहरा है, मुंह से नहीं बोल पाता है, और तीनों स्थितियां हो, शरीर की भी विकलांगता हो, तब भी वो पाने का हकदार है। संतों ने कहा है, महापुरुषों ने इशारा दिया है कि पापी से भी पापी हो, फिर भी मुझ अंतर्यामी की शरण में आए तो मैं उसे उसके किए हुए कर्मों से, पापों से निजात दिलाता हूं। प्रेमी बंधुओं, ये सभी का हक है, धर्म पर सभी का हक है। इसमें ऊंच नीच किसी तरह का कोई भेद नहीं है, क्योंकि यह अभेद है, अद्वैत है। प्रेम बंधुओं, धर्म धारण करने का विषय है। हम जो हमारी शक्ति है, हम आप शक्ति स्वरूप क्या धारण किए हुए, ये स्वयं को पता है। जो धारण किए हुए हो आप उसी का ध्यान करते हो। इसलिए पहला सवाल है कि हक सभी का है, प्राप्ति के लिए धारण करना है किसको? सत्य को। पर जो आध्यात्मिक शक्ति है वो आप में कूट कूट भरी हुई है। उस आध्यात्म शक्ति को पाने की प्रबल इच्छा पहला कदम है। पाने के लिए इस धर्म को, जो शक्ति स्वरूप धर्म है, जो हमारे तुम्हारे शरीर को, अंतःकरण को धारण करके उसमें स्थित है, प्रेमी बंधुओं, इसको जो अव्यक्त है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसको पहचानो। इसको पाने की इच्छा करना पहला कदम। दूसरा, इसकी पहचान हो। जो आपके पीछे अनंत शक्ति विराजमान है, उस शक्ति को पाने के लिए आप स्वयं शक्तिवान हैं, स्वयं शक्ति स्वरूप हैं, तो आप अपनी शक्ति को पहचान के उसका संग करिए। और जो शक्ति का संग करेगा वो इस बात को जान जाएगा
कि धर्म क्या है। जो पंचभूतों को धारण करने वाला, गीता में कहा गया है कि मेरा आत्मा उनमें वास्तव में स्थित नहीं है, यही सच्चा धर्म है। लेकिन कब जानेगा? जब सत्य को धारण करेगा। सत्य को धारण करना ही ज्ञान है, जिससे अज्ञान दूर हो। सत्य को धारण करना ही सभी मानव जाति का परम लक्ष्य है। प्रेमी बंधुओं, सत्य को धारण करने के बाद किसी भी जो शिवात्मा स्वरूप होता है कभी भी अधोगति में नहीं जाएगा, उसकी आत्मानी नहीं होती है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना ही मानव जाति का परम उद्देश्य है। प्रेमी बंधुओं, नए युवा पीढ़ी के लोग, मेरे भाई बंधु बच्चे, इस अपनी आध्यात्मिक शक्ति का साथ करिए, जगाइए। वो जगी हुई है, हमें उसमें पहचान करके उसमें स्थित होना है, उसके साथ ऊर्ध्वगमन करना है, अनंत में प्रवेश करना है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, मुट्ठी में होगा। स्वामी विवेकानंद जी का वचन था कि जिसने अपने प्राण को, कौन शक्ति प्राण को अपनी मुट्ठी में कर लिया, उसने संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लिया। प्रेमी बंधुओं, आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है। जो हृदय स्पर्शी है, उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी प्रार्थना हृदय से होगी। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वाणी से नहीं होती है। प्रेमी बंधुओं, इसी के साथ मेरा एक निवेदन है, यदि आपके हृदय को छूने के लिए छू रहा हो, आपके मन को अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने भगवत प्रेमी बंधुओं को इसी मोबाइल के माध्यम से उनको शेयर करिए। इसी से हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का हित है और फेफड़े को जो ऊर्जा का साथ करता है, वो अपने फेफड़े को बहुत मजबूत कर लेता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसलिए इस कोरोना काल में भी यही परम लाभदायक है, यही सबकी परम हितैषी है। जो शक्ति परम हितैषी है, उसका साथ करना ही हमारा परम हित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज की वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।